हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियोसिटी के बारे में अच्छे से न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोसिटी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया और न्यूक्लियोसिटी और बेसिसिटी में कैसे कंपेरिजन होता है वो भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्लियर? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं। एनी स्पीसीज विच हैव एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? यानी कोई भी स्पीसीज जो क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल के लिए कुछ कंडीशन है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हैव LUMO। LUMO मीन्स लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? सेकेंड, लिविस एसिड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी लिविस एसिड है आपने पढ़े होंगे, वो कैसे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्लियर? देखो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो एनर्जी डायग्राम होता है वो आपको पता है ऐसे होता है। सबसे लो एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा बॉन्ड की, इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद पाई, उसके बाद नॉन बॉन्डेड, उसके बाद पी ऑर्बिटल, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग और उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यानी आप जैसे ऊपर की साइड जाएंगे तो एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी। क्लियर? और देखो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नॉन बॉन्ड, ये ऑलवेज किसकी तरह वर्क करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो आपका पी ऑर्बिटल होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग होगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, ये किसकी तरह वर्क करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्लियर? और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो मैंने पहले बताया लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? तो जब सबसे लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, हमेशा मैक्सिमम होगी। तो देखो, ये पी जो ऑर्बिटल है वो सबसे क्या है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे कौन सा होगा, पी। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर कौन आ रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ओके, हाँ। अब देखिए, कुछ हम कंपाउंड की बात करते हैं जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, जैसे BH3, AlS3, गैलियम S3। ये जितने भी कंपाउंड हैं सभी किसकी तरह वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि आपको पता है कि इनके पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो सभी क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के आपको पता है क्या होता है, ये भी किसी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल हमने चेक किया कि क्या है इलेक्ट्रोफाइल। 2-3 पॉइंट उसमें देखें, इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से कंडीशन होते हैं। देखिए, इसके कंपाउंड लेते हैं हम, सिलिकॉन कंपाउंड लिया है, Si का थ्राइस Cl। इट इज आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, क्योंकि जब सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या मिलेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी इसके पास डी ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। इसका मतलब ये 4 से भी ज़्यादा बॉन्ड को बढ़ा सकता है। तो हम कह सकते हैं ये किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लेकिन अगर इस कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो कार्बन को चेक करेंगे तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करेंगे तो आपको उसके आउटर मोस्ट सेल में डी ऑर्बिटल नहीं मिलता। क्लियर है, 2p4 होता है ना, तो आउटर सेल में डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो ये इट इज नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क नहीं कर सकता। ओके, अब चलिए देखते हैं कैसे कुछ और पॉइंट हम बताएंगे। जिससे आपके पास जैसे मिथाइल आयोडाइड। क्लियर? अब मिथाइल आयोडाइड पे हमने किसका रिएक्शन करा दिया, OH का। अब ये रिएक्शन कराना है तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। अब मेन पॉइंट होता है कि अगर आपने यहाँ पर अटैक कराया तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, एक CI बॉन्ड है, दूसरा CH बॉन्ड है। क्लियर? तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जनरली आप लोगों को पहले पता है कि जैसे ही अटैक करेंगे तो आयोडीन माइनस बाहर निकलेगा। क्यों निकलता है, क्योंकि आयोडीन पर जो निगेटिव चार्ज होगा वो एकोमोडेट हो जाएगा इजीली। क्लियर, और स्टेबल रहेगा। पहला पॉइंट तो ये। और देखो एमओटी भी क्या कहती है, देखो ये जो CH बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो इसकी एनर्जी लेवल होगी वो बहुत हाई होती है। क्लियर? अगर बहुत हाई होगी
तो उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डालना क्या होगा, बहुत मिनिमम, बहुत प्रॉब्लम होगा। क्लियर। लेकिन जब CI बॉन्ड की बात करेंगे तो CI बॉन्ड में जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होगी इस CH बॉन्ड के कंपेरिजन में लो होगी, तो जिससे इजीली से इलेक्ट्रॉन उस एंटी बॉन्डिंग में हम दे सकते हैं। क्योंकि आपको पहले पता है जब भी किसी का बॉन्डिंग तभी ब्रेक होगा जब उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाए। क्लियर। तो हमको मिल गया क्लियर, अगर जिस एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बहुत हाई होगी, क्लियर, वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड। क्लियर। और जिस एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लो होगी वो कैसा होगा, सॉरी, जिस एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बहुत हाई होगी वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। और जिस एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बहुत लो होगी वो कैसा होगा, वीक, क्योंकि उसमें इजी से इलेक्ट्रॉन आप डाल देंगे एंटी बॉन्डिंग में और वो क्या चला जाएगा, ब्रेक होकर बाहर चला जाएगा। तो इसमें ही होगा OH अटैक करेगा इस सी बॉन्ड, इस आयोडीन के एंटी बॉन्डिंग में, सी बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में, और ये बॉन्ड ब्रेक होके निकल जाएगा। तो इससे दो बेनिफिट मिला। पहला तो CO बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर। जो क्या होता है यहाँ पे 2p2p इंटरेक्शन होगा, और आयोडीन में देखेंगे तो कहाँ पर आता है जी, 2p और क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। क्लियर ना, 4p इंटरेक्शन होगा। क्लियर। ये मतलब बॉन्ड कैसा होगा, वीक, और ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। अब तो हम डिस्कस और कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड दिया है या कीटोन या कुछ भी दिया है, क्या दिया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसे आपको दे दिया RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपने नाम सुना होगा, RMgX। क्लियर। यहाँ पर R क्या होता है जी, न्यूक्लियोफाइल की ओर करता है, वो कहाँ अटैक करता है, यहाँ पर, इसको करता है ओपन। आपको पता है इतना। तो ये क्या बनता है, RCO नेगेटिव H। क्लियर। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हो गया R और ये हो गया H, और इसी में अगर H प्लस है तो आपका क्या बन जाता है, अल्कोहल, RCOH H एंड R। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा और पॉइंट को समझते हैं। आपको अगर एनर्जी डायग्राम मैंने अभी बताया क्या क्या होता है जी, सिग्मा, पाई नॉन बॉन्डेड, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड भी कंप्लीट, कार्बन ऑक्सीजन के साथ फील्ड है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन पाई एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर क्या, एम्प्टी है। तो यहाँ पर जो यही होता है इसका LUMO, क्या होता है, LUMO। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करेगा, इसकी पाई एंटी बॉन्डिंग में, तभी तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का हमेशा अटैक करेगा इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर। जैसे पाई एंटी बॉन्डिंग में ब्रेक करेगा इसका बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइम में किसकी तरफ वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। कैसा है जी, इलेक्ट्रोफाइल, तभी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है। क्लियर। फिर सिम्बल क्या करते हैं, फिर आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल की तरह, इसका इसके साथ H प्लस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो फिर क्या बन गया ये अल्कोहल। ओके। तो इस प्रकार हम देखते हैं एमओटी को मिला के हम देखते हैं कौन किसे कैसे आपका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका बॉन्डिंग ब्रेक होगा। ओके। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सॉरी एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। तो जैसे वहां पर क्या था, दो या दो से अधिक डोनेटर होने चाहिए, वैसे यहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक वहां पर डोनेटर होने चाहिए थे, वैसे यहाँ पर एक से अधिक एक्सेप्टर होने चाहिए। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये कंपाउंड है एक्रोलीन का। क्लियर। अब एक्रोलीन में हम चेक करते हैं। देखो आपको पहले से पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर। ये पाई बॉन्ड को तरफ ब्रेक अट्रैक्ट करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसका मतलब ये किसकी तरफ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास टेंडेंसी है एक्सेप्ट टू फेर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर। अब एक कंडीशन तो ये है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर देखो क्या हो जाए, कंजुगेशन हो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ चला जाए तो पॉजिटिव जनरेट कहाँ होगा, इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कंडीशन पर। क्लियर। अब देखो इसका मतलब एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे भी है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर है। इन जब किसी भी कंपाउंड में एक से अधिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, क्लियर है,
तो उसे हम कहेंगे एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। अगर देखो, अगर इस पोजीशन पर हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते हैं तो ये हो गया, देखिए 1 2। क्लियर। तो इस टाइप के एडिशन को बोलते हैं 1-2 एडिशन। ऐसा बोलते हैं 1-2 एडिशन। और जब यहाँ पर काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 पर अटैक हो रहा है, तो किस टाइप का एडिशन होगा, ये 1-4 एडिशन करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर फिर हम H+ से रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, 1-4 एडिशन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हम H+ से रिएक्शन करा दें तो 1 और 2 पर एडिशन होगा। क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये किस टाइप का दे रहा है, 1-2 एडिशन, ये किस टाइप का दे रहा है, 1-4 एडिशन। यानी एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल आपको सिंपली जानना है, जिस पर एक से अधिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो उन्हें हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये भी देखे आप, ये तो अभी मैंने अलग ही बनाया है, ये है, ये कैसा है जी, एम्बीडेंट। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर, यहाँ पर सेंटर है। उसी प्रकार आप ये देख लो, ये भी कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये भी कैसा है, एम्बीडेंट। क्लियर। ये भी कैसा है, यहाँ पर अटैक होगा, इसमें भी यहाँ पर अटैक होगा। ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं, एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल के।